नमस्ते। व्यायाम अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कब करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? ये सब चीज़ों की बात हमने पिछले वीडियो में कर दी। तो आज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, कितना करना चाहिए? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि अरे! इसको इतना आ रहा है, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, तो मुझे भी इतना आना चाहिए। इस तरह का मन में हर एक के एक तरह की सोच रहती है। तो वहाँ से ही शुरू करते हैं। आयुर्वेद बोलता है कि और सभी मतलब जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, समीक्ष सम्यक आत्मान। तो आपके लिए कितना काफी है, उतना आपको देखना है। दूसरा कितना कर रहा है, उसकी अपेक्षा मैं कितना कर रहा हूँ, ऐसे कभी भी नहीं करना है। तो आपका जो रेस है वो आपके साथ है, आपके खुद के साथ। जो कल आप थे उससे आप थोड़ा सा आगे होने चाहिए। तो ये हो गई सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि व्यायामश्च शनैः शनैः, मतलब व्यायाम जो है वो धीरे-धीरे बढ़ाने की चीज़ है। ऐसे नहीं कि मूवीज़ में हम देखते हैं, फ़िल्मों में, कि वो हीरो रहता है 8-10 दिन एक्सरसाइज़ करके एकदम स्ट्रॉन्ग आदमी बन जाता है। व्यवहार में वैसा नहीं होता, वो फ़िल्मों के लिए ठीक है। तो अगर आपने व्यायाम चालू किया है और आपका कोई भी टारगेट है कि मुझे इतना अचीव करना है, तो उस टारगेट के लिए आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल का स्पैन खुद को देना है, ना कि 15 दिन या 20 दिन में। क्योंकि क्या है, शरीर का जो इंटोनेशन होता है, थोड़ा-थोड़ा मसल टोन बढ़ते जाता है, तो उसमें टाइम लगता है और उतना देना भी चाहिए। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। धीरे-धीरे आपको व्यायाम आपका बढ़ाना है। तीसरी चीज़ आयुर्वेद जो बोलता है, वो है कि अर्धशक्त्या निषेव्यस्, और उसके आगे का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बलिभिः स्निग्धभोजिभिः। मतलब क्या? आपकी जो शक्ति है, टोटल शक्ति, उसमें से सिर्फ़ आधी कैपेसिटी तक ही आपको व्यायाम करना है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आधी मतलब क्या? तो आप कम से कम इतना तो ध्यान में रखें कि आपका जो कैपेसिटी है टोटल, वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। उसके अंदर आपको रहना है। जैसे खाना खाते वक़्त भी हम बोलते हैं कि पेट एकदम पूरा फुल होने तक कभी भी खाना नहीं खाना होता। अब आपको जब लगता है कि अरे मैं अभी 2-4 निवाले और खा सकता हूँ, तभी आपको रुकना है या सकती हूँ। वैसे इधर भी है कि अगर आपको लगता है कि अरे मैं थोड़ा और कर सकता हूँ, तभी आपको रुकना है। वो जो एक्स्ट्रा है वो आप कल कर सकते हैं, धीरे-धीरे बढ़ाएँ। लेकिन अगर आपने आपका जो कैपेसिटी है वो एक्सीड कर दिया, तो व्यायाम से फ़ायदा होने की जगह नुकसान होने की भी गुंजाइश रहती है। ये जो है ये ऐसे 2 धारा तलवार है, अगर आपने गलत से यूज़ किया तो वो आपको भी उसका घाव दे सकती है। तो ये भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो अभी आपको पता कैसे चले कि आपका कैपेसिटी क्या है और कब तक हमें कहाँ तक मुझे रुकना है? कहाँ रुकना है ये पता होना लाइफ़ में बहुत बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कुछ लोगों को ऐसे हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, उनको समझ नहीं आता कि कहाँ रुकना है, तो वहाँ से सब प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? आयुर्वेद में जो दिया है उन्होंने कहा कि आपको पसीना आना चालू हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपका अर्धशक्ति हो गया। लेकिन व्यवहार में वो उतना फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज़ चालू कर दें तो तुरंत पसीना आना चालू हो जाता है। तो तब तब रुकेंगे क्या? या फिर अगर गर्मी का सीज़न है तो बैठे-बैठे भी पसीना आ जाता है। तो वो तो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है ही। या कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कुछ भी करो पसीना नहीं आता। ऐसे भी कुछ-कुछ कंडीशन हो सकते हैं। तो पसीना आना ये तो ऑब्वियस एंड पॉइंट है ही। लेकिन उसके अलावा जो है, वो आपके हार्ट रेट को आपको मॉनिटर करते रहना है हमेशा, कि आपका हार्ट रेट कितना है। इसके लिए एक सिंपल सा ल फ़ॉर्मूला दिया जाता है कि 220 माइनस ऐज, मतलब आपका ऐज कितना है? तो वो है समझिए 40 साल। तो 220 माइनस ऐज वो कितना हो गया? तो वो हो गया 180, और उसका 80 20% उसमें से कम करने का, मतलब उसका 80% जो भी आएगा सो वो अराउंड आ जाएगा आपका 150 टू 160। तो ये जो 150 टू 160 है, इस रेंज के आगे आपका हार्ट रेट नहीं जाना चाहिए। तो वो आपको बीच-बीच में मॉनिटर, उसके लिए आप चाहे तो स्मार्ट वॉच भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल सिंपल स्मार्ट वॉच तो 1200, 1500, 2000 में भी आते हैं। बहुत अच्छे जो रहते हैं हायर एंड के, वो तो क्या 1 लाख तक भी आते हैं, तो उसके लिए कोई एम नहीं है। तो हमारे लिए जितना वर्किंग के लिए चाहिए, उतना आप थोड़ा-सा उसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको वो आपका हार्ट रेट मॉनिटर करता रहेगा और आपको बताएगा कि अरे आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है।
तो उस वक्त आप अपना जो स्पीड है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और ये हार्ट का हो गया। और दूसरी चीज, व्यायाम के बाद थोड़ा सा मसल सोरनेस तो आने वाला है, थोड़ा सा आपको पेन रहेगा शरीर में, मसल्स में, लेकिन वो 2-3 घंटे में वैनिश हो जाना चाहिए। अगर आपको ऐसे लगा कि हमने व्यायाम किया और 24 घंटे के बाद भी मसल में पेन है या खिंचाव है कोई भी, तो इसका मतलब है कि आपने एक्सरसाइज आपकी हद से ज्यादा किया हुआ है। तो सबसे अच्छी चीज, अगर ऐसा हुआ है गलती से, तो दूसरे दिन पूरा रेस्ट ले, शरीर को पूरा आराम दे, और फिर तीसरे दिन व्यायाम चालू करें, और वो भी आपके लिमिट के अंदर। तो ये भी आयुर्वेद ने बताया हुआ है कि आयुर्वेद बोलता है कि अनुयायात प्रतिपदम सर्वधर्मेषु मध्यमा। मतलब क्या, कोई भी चीज हो, चाहे व्यायाम हो या चाहे आपके विचार हो, कुछ भी हो, तो वो जो हमेशा मॉडरेट होनी चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट हमें किसी भी चीज में एक इधर या उधर पेंडुलम की तरह नहीं रहना है। हमें हमेशा बीच रास्ता अपनाना लाजमी है, ऐसे भी आयुर्वेद ने बता के रखा है। तो ये सब चीज है। समझिए आप ज्यादा व्यायाम करते ही रहे, तो फिर क्या होगा? तो उससे बहुत ज्यादा आपको तकलीफ हो सकती है। ये भी आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आपने आपकी ताकत से भी ज्यादा व्यायाम किया, या कोई भी एक्सर्शन हम जिसे बोलते हैं, इस वक्त दिस इज नो लॉन्गर एक्सरसाइज नाउ। अगर आपने वो ज्यादा किया तो दैट इज एक्सर्शन। तो एक्सर्शन से तो क्या क्या होता है हम सबको पता है। तो हम बीच बीच में कभी सुनते हैं, कभी मिसहैप हो गया कि एक्सरसाइज करते वक्त किसी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, या फिर अटैक आ गया, या कुछ भी, मसल में इतना एकदम खिंचाव हो गया कि पूरा एक्सरसाइज ही छोड़ना पड़ा। तो ये सब होने की गुंजाइश, अगर आपने ताकत से बाहर जाके व्यायाम किया, तो हो सकता है। तो धीरे धीरे करना है। हमारा जो इंटेंशन है वो हमें फिट रखने के लिए है खुद को, ना कि हमें किसी को बॉडी शो करना है या इंप्रेशन जमाना है, ऐसे तो कुछ है नहीं। तो लिमिट में करें। हर चीज अगर आप लिमिट में करेंगे तो आपको मजा देगा, और अगर आप लिमिट क्रॉस कर देंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो उसका प्रॉब्लम होता ही रहता है। तो चलिए, फिर आप राह किस बात की देख रहे हैं? तुरंत आज से व्यायाम करना, अगर अभी भी आपने चालू नहीं किया है, तो तुरंत आज से चालू कीजिए। अगर आप कोई अपना आपके लिए कोई हेल्थ कोच देख के उनके निगरानी में करें, तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं है तो कोई ऑनलाइन आप देखिए। और अगर आप अपने आप ही करना चाहते हैं तो भी ये 2-3 पैरामीटर्स हमेशा ध्यान में रखिए। धीरे धीरे कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, ताकत के अंदर रहिए, और एक दिन व्यायाम में हफ्ते में रिकवरी के लिए दीजिए। तो अभी रिकवरी कब देना है आपको? एक दिन का छुट्टी तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, पिछले के पिछले वीडियो नंबर 12 में शायद, कि एक दिन आपको छुट्टी लेना, वो रिकवरी के लिए रहता है। जो भी मसल ने आपके काम किया है हफ्ते भर, उसको थोड़ा रेस्ट की भी जरूरत हो। तो ये रेस्ट कब ले ले? तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि चलो आज संडे है, आज ऑफिस को छुट्टी है, चलो एक्सरसाइज को भी छुट्टी। ऐसे कभी भी नहीं करना है। ये आप ध्यान रखिए हमेशा। जब आपको काम को छुट्टी हो, उस वक्त आपको कंपलसरी व्यायाम करना है। थोड़ा सा ज्यादा करे तो भी चलेगा उस दिन। और जिस दिन आपको ऑफिस में बहुत ही ज्यादा हेक्टिक वर्क, आपको पता है अरे कल ऑफिस में कुछ पूछो मत, या मेरे बिजनेस में कुछ पूछो मत, बहुत ज्यादा मीटिंग है ये वो, तो उस दिन आप छुट्टी ले सकते हैं मैम। तो एक दिन तो आपको छुट्टी लेनी है। सो दैट इज इट। तुरंत चालू कीजिए एक्सरसाइज। ऑल द बेस्ट। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।